गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आपकी क्लास कोचिंग सेंटर। तो आज के क्लास में हम देखेंगे कि सुपर 30 एमसीक्यू आपके पॉलिटिकल साइंस से भी आपके बहुत ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जिन्होंने भी पॉलिटिकल साइंस आपके ऑप्शनल में रखे हैं क्लास 12th में, तो वो लोगों को देखना ना भूले। और इस क्लास को यदि मिस करते हैं तो आपके एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट चुने हुए जो क्वेश्चन है वहाँ यहाँ पे लाए गए हैं। तो यदि आप इसे मिस करते हैं तो आप समझिए कि अपने आप को कहीं ज़्यादा धोखा दे रहे हैं, तो फिर अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार रहे हैं। तो आप इसे देखना एकदम स्टार्ट करें तो फिर देखने के लिए आपको एकदम और समझने के लिए आप तैयार रहें। तो सबसे पहला मिसाल कहते हैं कि शीत युद्ध का प्रारंभ कब हुआ था। हम जानते हैं कि शीत युद्ध का प्रारंभ कब हुआ था, 1996 में, 1946 में हुआ था और 1991 में तक चला था। ठीक है। दूसरा देखते हैं, शीत युद्ध का सबसे बड़ा प्रतीक किसे माना जाता है। तो शीत युद्ध का सबसे बड़ा जो प्रतीक है वो बर्लिन के दीवार को माना जाता है। जो बर्लिन का दीवार है उसे हम क्या कहते हैं, बर्लिन की दीवार नहीं, ये हाँ, बर्लिन की दीवार को जो होता है वह शीत युद्ध का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है। आपको ये इतना याद रखना है। बर्लिन का दीवार कब निर्माण कब हुआ था। तो बर्लिन का जो दीवार है उसका निर्माण कब हुआ था, तो 1961 ईस्वी में बर्लिन के दीवार का निर्माण हुआ था। ठीक है। तो बर्लिन के दीवार को कब गिराया गया था। तो बर्लिन के जो दीवार है उसे 1989 ईस्वी में बर्लिन की दीवार को यहाँ पे गिरा दिया गया था। बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था। आपको याद रखना है क्या, बोल्शेविक क्रांति 1917 ईस्वी में हुआ था। बोल्शेविक क्रांति के तहत ही रूस में गणराज्य की स्थापना हुआ था और लेनिन रूस के प्रथम राष्ट्रपति बने थे। आपको याद रखना है। शीत युद्ध की समाप्ति कब हुई थी। आपको याद रखना है कि शीत युद्ध का समाप्ति 1991 में हुआ था। 15 देशों में विघटन हो गया था रूस का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन में आपके दिए ही जाते हैं कि एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सोवियत संघ में कुल कितने देश थे, ये भी पूछे जाते हैं। तो सोवियत संघ में आपके टोटल 15 देश थे, याद रखिए, जिसमें सबसे प्रमुख था रूस। ठीक है, सबसे बड़ा में। सोवियत संघ की समाप्ति में मुख्य भूमिका किस व्यक्ति का था। जब सोवियत संघ की समाप्ति हुई तो इसकी मुख्य भूमिका किस व्यक्ति की था, तो बोरिस येल्सिन। तो बोरिस जो येल्सिन थे उनके मुख्य भूमिका थे, इतने याद रखने में। सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे। तो सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति जो थे वो मिखाइल गोर्बाचेव थे। ठीक है। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था। तो जर्मनी का एकीकरण जब बर्लिन के दीवार गिराए गए थे उसी टाइम जर्मनी को मिला दिया गया, क्योंकि जर्मनी को दो भागों में बांट दिया गया था। बीच में एक दीवार बनाया गया था और जर्मनी को पश्चिमी और पूर्वी दो भागों में बांट दिया गया था। जब बर्लिन के दीवार को 1989 ईस्वी में गिराया गया तब इसी समय जर्मनी का भी एकीकरण संपन्न हुआ था। आपको इतना याद रखना है। सोवियत संघ ने आर्थिक सुधार करने के लिए किस व्यवस्था को अपनाया था। पेरिस्ट्रोइका, ग्लासनोस्ट, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। आपको याद रखना है कि ये ए और बी, ये दोनों, ग्लासनोस्ट और पेरिस्ट्रोइका दोनों को सोवियत संघ ने अपने आर्थिक सुधार के लिए अपनाया था। सोवियत संघ ने शॉक थेरेपी को कब अपनाया था। याद रखना है, सोवियत संघ ने शॉक थेरेपी को 1992 ईस्वी में अपनाया था। सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव कब से कब तक थे। तो जो मिखाइल गोर्बाचेव थे सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति, वो कब से कब तक थे, तो उसको याद रखिएगा। आपको 1985 से 1991 तक ये रूस के अंतिम राष्ट्रपति रहे हैं। इसके बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुआ था, ये भी आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये पूछे जाते हैं। यूरोपीय संघ की स्थापना 1992 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। यूरोपीय संघ में कुल कितने देश है। तो यूरोपीय संघ में आपको याद रखना है टोटल 28 देश हैं और सोवियत संघ में 15 देश थे। यूरोपीय संघ से कौन सा देश अलग हुआ था। तो ब्रिटेन 2020 में यूरोपीय संघ से अलग हुआ था। वर्तमान में 27 बचे हैं। ठीक है। यूरोपीय संघ का नींव किससे कहा जाता है। तो यूरोपीय संघ का जो नींव है वह मास्ट्रिक्ट के संधि को कहा जाता है, कि मास्ट्रिक्ट के संधि के तहत ही यूरोपीय संघ की स्थापना हुआ था। मास्ट्रिक्ट की संधि कब हुआ था तथा किस तारीख को। तो मास्ट्रिक्ट की जो संधि हुआ था वह 7 फरवरी 1992 को हुआ था। ठीक है। यूरोपीय संघ का गठन किस संधि के तहत हुआ था। बार बार क्वेश्चन में पूछे जाएंगे। यूरोपीय संघ का जो गठन है वह मास्ट्रिक्ट के संधि के तहत हुआ था। आपके क्वेश्चन नंबर 20 है, यूरोप की सैन्य संगठन का क्या नाम है। तो यूरोप का सैन्य संगठन का जो नाम है वो नाटो है, जिसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ब्रुसेल्स में। नाटो की स्थापना कब हुआ था। तो नाटो की स्थापना 1949 में हुआ था। यह यूरोप का एक सैन्य संगठन है, इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। आपको इतना करेंगे कि आपको याद हो जाएंगे। यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना कब हुआ था। यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना 1949 ईस्वी में हुआ था। आपको याद रखना है। किस योजना के तहत यूरोप संघ को आर्थिक सुधार सहयोग मिला। तो अमेरिका ने मार्शल योजना के तहत ही यूरोपीय संघ को आर्थिक सहायता दी थी। यूरोपीय इकोनॉमिक कमेटी का गठन कब किया गया था। यूरोपीय इकोनॉमिक कमेटी का गठन 1957 ईस्वी में किया गया था। याद रखना है।
आसियान का गठन कब और कितने देश ने मिलकर के किया था? याद रखिएगा कि आसियान का जो गठन है वह 1967 5 देशों ने मिलकर के बैंकॉक में किया था। लेकिन आसियान में कुल कितने देश आते हैं? तो 10 देश आते हैं। लेकिन इसका गठन के जो समय है वह 5 देशों ने मिलकर के 1967 ईस्वी में थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में किए थे। कहाँ पे किए थे? थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में इसका गठन किया गया था। ये क्वेश्चन बार बार पिछले ईयर 2025 का गया क्वेश्चन पेपर देखिएगा तो ये आपको मिले हुए थे। ठीक है। आसियान का मुख्यालय कहाँ है? तो आसियान का मुख्यालय जो है जाकार्ता में है। आसियान में कुल कितने देश हैं? तो आसियान में कुल टोटल 10 देश हैं, आपको याद रखना है। 28वां नंबर आपका पहुंच गया यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 28। आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना कब किया गया था? आसियान क्षेत्रीय मंच की जो स्थापना 1994 में किया गया था। ये भी क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। भारत ने पूर्व की ओर देखो नीति कब अपनाया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1991 ईस्वी में भारत ने पूर्व की ओर देखो नीति अपनाया। आसियान की स्थापना कहाँ किया गया था? तो आपको याद रखना है थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में किया गया था आसियान की स्थापना। आपके लिए यहाँ पे रेड कलर से हो जाते हैं थैंक यू। फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आपके सुपर 30 MCQ पॉलिटिकल साइंस को लेकर के, और आप इसे देखने के लिए नहीं भूलें। और आप यदि भूलते हैं या तो फिर आप मिस करते हैं तो आपके कहीं ना कहीं नंबर बहुत सारे काटे जाएंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलेंगे सुपर 30 MCQ पॉलिटिकल साइंस के साथ। धन्यवाद, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।